हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं आज 9th क्लास की मोमेंट्स का इन द किंगडम ऑफ फूल्स जो मोमेंट्स का लेसन है इसके साथ आपके सामने हूँ। लेसन नंबर 4। इसके साथ में क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं जिनको लर्न करना है और उनको कॉपी में नोट डाउन करना है। आइए सबसे पहले देखते हैं वर्ड मीनिंग्स। इडियट्स मूर्ख, प्रोजेक्ट कार्य योजना, डिसिपल शिष्य, स्टीयरिंग इधर उधर घूम रहा, वेंडर्ड भटकना, ग्रॉसरीज खाद्य सामग्री, एस्टोनिशमेंट आश्चर्य, कॉस्ट कीमत, मीज़र मात्रा, बंच गुच्छा, चीप सस्ता, सैक्रेड पवित्र, बुल सांड, ब्राइट डे दिन दहाड़े, ब्रोकन इनटू सेंध लगाई, मर्चेंट व्यापारी, स्नीक्ड इन चुपके से घुसा, लूट चोरी का माल, कोलैप्स्ड ढह गई। योर हाइनेस महामहिम, परसुइंग कर रहा यानी जारी रहने के लिए, इज टू ब्लेम दोषी है, रॉन्ग डूअर अपराधी, कंपनसेट क्षतिपूर्ति करना, इनजस्टिस अन्याय, जस्टिस न्याय, सम्मंड बुलवाया, ऑनर मालिक, क्वेश्चनड पूछा, बर्गल्ड चोरी की, एक्यूज्ड आरोपी, प्लीड्स गिल्टी अपराध स्वीकार करना, फॉल्ट गलती, ब्रिकलेयर राजमिस्त्री, एक्सक्यूशन मृत्युदंड, प्लीडेड याचना की, एंकलेट्स पायलें जिंगलिंग खनकती हुई, गोल्ड स्मिथ सुनार, स्काउंड्रल बदमाश, एक्सक्यूज बहाने, डेम्ड दुष्ट, एविडेंस गवाही, कल्प्रिट दोषी, बैलिफ्स कारिंदे, एक्यूजेशन आरोपी, रूडली कठोरतापूर्वक, कंसल्टेड सलाह की, स्ट्रक सूझा, फैटन्ड मोटा हो गया, रॉयल राजसी, डिक्री आदेश, विजन स्वप्न, स्क्रैप उलझन, स्कॉल्डेड दांत डांटा, विस्पर फुसफुसाहट, वाइजेस्ट सर्वाधिक बुद्धिमान। सोलम वर्ड वचन, ईयर शॉट श्रवण सीमा सुनने का क्षेत्र, रिबाउंड पुनः जन्म, एसेटिक सन्यासियों का, पोस्टपोन टाला जाना, गिव ओवर सौंप देना, प्रिजन कारागार, डिस्गाइज्ड वेश बना लेना, बिफोर हैंड पहले से ही, लॉयल निष्ठावान, प्रॉम्प्टली तुरंत, वल्चर्स गिद्ध, पैनिक्ड आतंकित हुए, कन्फ्यूजन भ्रम, मौन शोक मनाया, आर्ग्यूमेंट्स तर्क वितर्क, परस्यूड राजी किया, सिली मूर्ख। आइए लेसन शुरू करते हैं। द किंगडम ऑफ फूल्स मूर्खों का राज्य। इन द किंगडम ऑफ फूल्स द किंग एंड द मिनिस्टर वर इडियट्स। मूर्खों के राज्य में राजा और मंत्री मूर्ख थे। दे ऑर्डर्ड ऑल थिंग्स टू बी रिवर्स्ड। उन्होंने सभी चीज़ को पलटने का यानी उलटने का आदेश दिया। दे डिसाइडेड टू चेंज नाइट इनटू डे एंड द डे इनटू नाइट। उन्होंने रात को दिन में और दिन को रात में बदलने का तय किया। दे ऑर्डर्ड पीपल टू डू डेज वर्क इन नाइट एंड स्लीप इन द डे। उन्होंने लोगों को दिन में दिन का काम रात में और दिन में सोने के लिए आदेशित किया। एनीवन नॉट ओबेइंग वाज टू बी पनिश्ड विद दैट। कोई भी जो इस आज्ञा को नहीं मानेगा उसे दंडित किया जाएगा, मृत्यु दंड दिया जाएगा। सो पीपल आउट ऑफ फियर डिड एज दे वर आस्क्ड टू डू। इसलिए लोगों ने भय के मारे और उन्होंने वही किया जैसा उनसे कहा गया। दिस डिलाइटेड द किंग एंड द मिनिस्टर। इस बात ने राजा और मंत्री को खुश कर दिया। ए गुरु एंड डिसिपल सी द सिटी। एक गुरु और उसका शिष्य शहर को देखते हैं। वंस ए गुरु एंड हिज डिसिपल अराइव्ड इन द सिटी। एक बार एक गुरु और उसके शिष्य शहर में पहुंचे। दे फाउंड एवरीवन अस्लीप ड्यूरिंग द डे। उन्होंने प्रत्येक व्यक्ति को दिन में सोता हुआ पाया। नो एक्टिविटी वाज ऑब्जर्व। कोई भी प्रकार की गतिविधि नहीं देखी गई। इट अमेज देम। इस बात ने उन्हें आश्चर्यचकित कर दिया। दे वेंडर्ड टिल इवनिंग। वो शाम तक इधर उधर भटकते रहे, घूमते रहे। देन द पीपल वॉक अप। फिर लोग जागे। दे स्टार्टेड डूइंग देयर नाइटी बिजनेस। वो अपना रात का काम करने लगे। नाउ द टू वर हंग्री। अब उन दोनों को भूख लगी। दे बॉट सम फूड आइटम्स। उन्होंने कुछ खाने का सामान खरीदा। द प्राइस ऑफ एवरीथिंग वाज सेम। सब चीज़ों का मूल्य एक समान था। ए सिंगल डूडू। एक मात्र डूडू। दे सरप्राइज्ड
एंड डिलाइटेड देम, इस बात ने उन्हें आश्चर्यचकित कर दिया और प्रसन्न कर दिया। द गुरु रियलाइज्ड दैट इट वाज रियली ए किंगडम ऑफ फूल्स, गुरु जी ने महसूस किया कि यह वास्तव में मूर्खों का राज्य था। गुरु लीव्स द सिटी बट डिसिपल रिमेन्स बिहाइंड, गुरु शहर को छोड़ देते हैं, शहर से चले जाते हैं, परंतु शिष्य पीछे रह जाता है। द गुरु डिसाइडेड टू लीव द सिटी ऑफ फूल्स, गुरु ने मूर्खों के शहर को छोड़ देने का निश्चय किया। ही आस्क्ड हिज डिसिपल आल्सो टू लीव द प्लेस, उसने अपने शिष्य से भी उस स्थान को छोड़ देने के लिए कहा। बट द डिसिपल डिडंट वांट टू डू सो फॉर चीप फूड, इसलिए परंतु शिष्य इतने हल्के मूर्खों को छोड़ना नहीं चाहता था। द गुरु एडवाइज द डिसिपल दैट नथिंग कुड बी प्रेडिक्टेड ऑफ फूल्स, गुरु ने शिष्यों को सलाह दी कि फूलों के बारे में अनुमान कुछ भी नहीं लगाया जा सकता। बट द डिसिपल डिडंट केयर, परंतु शिष्य ने परवाह नहीं की। ही रिमेन्ड बिहाइंड, वो पीछे रह गया। टाइम पास ऑन, समय गुजरता गया। दिस डिसिपल एट टू हिज फिल, शिष्य ने अपनी आवश्यकता अनुसार या पूर्ति अनुसार सब कुछ खाया। एज ए रिजल्ट ही बिकेम वेरी फैट, परिणाम स्वरूप वह मोटा हो गया। ए थीफ ब्रेक्स इनटू ए रिच मर्चेंट्स हाउस, एक चोर एक अमीर व्यापारी के घर में घुस जाता है। वन डे ए थीफ ब्रॉक इनटू ए रिच मर्चेंट्स हाउस, एक दिन एक चोर एक व्यापारी के घर में, अमीर व्यापारी के घर में घुस जाता है। ही वॉज टेकिंग आउट दी स्टोलन थिंग्स, वह चुराई हुई चीज़ें ले जाता है। जस्ट देन द वॉल ऑफ द ओल्ड हाउस फेल ऑन हिज हेड, तभी उस पुराने घर की दीवारें उसके सिर पर गिर जाती हैं। ही वॉज किल्ड इंस्टेंटली, वो तत्काल मर जाता है। द ब्रदर ऑफ द थीफ कंप्लेन टू द किंग अबाउट हिज डेथ, चोर का भाई उसकी मृत्यु के लिए राजा को शिकायत करता कि ही ब्लेम्ड द ऑनर ऑफ द हाउस फॉर हिज ब्रदर्स डेथ, उसने अपने भाई की मृत्यु के लिए उस घर के मालिक को दोषी बताया। द ऑनर इज सम्मन्ड, मालिक को बुलवाया जाता है। द किंग हियर्ड द एक्यूज्ड, राजा ने आरोपी को सुना, यानी आरोपी की बात सुनी। ही एक्यूज्ड हिम ऑफ किलिंग द थीफ, उसने चोर को उसे मारने का दोषी बताया। बट द ऑनर सेड दैट ही वॉज इनोसेंट, परंतु मालिक ने कहा कि वह निर्दोष है। ही सैड दैट द पर्सन हु बिल्ड द वॉल वॉज रेस्पॉन्सिबल, उसने कहा कि जो व्यक्ति जिसने उस दीवार को बनाया वो जिम्मेदार। ही डिडंट मेक द गुड वॉल, उसने अच्छी दीवार नहीं बनाई। द किंग डिसाइडेड टू समन द ब्रिक लेयर, राजा ने उस मिस्त्री को बुलवाने का निश्चय किया। द किंग समन्स द ब्रिक लेयर, राजा मिस्त्री को बुलाता है, राजमिस्त्री को बुलाता है। द किंग आस्क्ड द ब्रिक लेयर इफ़ ही हैड बिल्ट द वॉल, राजा ने मिस्त्री से पूछा कि क्या उसने ये दीवार बनाई। ही एक्यूज्ड हिम ऑफ किलिंग द थीफ, उसने चोर को मारने का दोषी बताया। बिफोर द किंग कुड ऑर्डर इज डेथ, राजा के समक्ष उसे मृत्युदंड का आदेश दिया। द ब्रिकलेयर प्लीडेड इनोसेंस, मिस्त्री ने निर्दोषिता की प्रार्थना की। ही टोल्ड द किंग दैट ही कुड नॉट कंसंट्रेट वाइल बिल्डिंग द वॉल, उसने राजा को कहा कि वो जब दीवार बना रहा था तो एकाग्रचित नहीं रह सका। ए डांसिंग गर्ल मूव्ड इन द स्ट्रीट सो शी वाज रेस्पॉन्सिबल फॉर इट, एक नर्तिका गली में जा रही थी, इसलिए वो इसके लिए जिम्मेदार थी। द डांसिंग गर्ल इज सम्मन्ड, नर्तकी को बुलवाया जाता है। द किंग चार्ज द डांसिंग गर्ल ऑफ किलिंग द थीफ, राजा चोर को मारने का आरोप नर्तकी पर लगाता है। द डांसिंग गर्ल सैड दैट द गोल्ड स्मिथ वाज रेस्पॉन्सिबल फॉर इट, नर्तकी ने कहा कि सुनार इसके लिए जिम्मेदार है। शी हैड गिवन सम गोल्ड टू हिम, उसने उसे कुछ सोना दिया था। ही हैड टू मेक सम ज्वेलरी फॉर हर, उसे उसके लिए कुछ आभूषण बनाने थे। ही वॉज लेजी, वो आलसी था। ही डिड नॉट मेक द ज्वेलरी अर्ली, उसने आभूषण जल्दी नहीं बनाए। सो शी हैड टू वॉक अप एंड डाउन द स्ट्रीट, इसलिए उसे गली में
आना जाना पड़ा था। सो इट वाज द गोल्डस्मिथ फॉल्ट, इसलिए ये सुनार की गलती है। सुनार और उसका निवेदन, गोल्डस्मिथ एंड हिज प्ली, सुनार और उसका निवेदन। द किंग नाउ ऑर्डर टू समन द गोल्डस्मिथ, अब राजा सुनार को बुलवाने का आदेश दिया। द गोल्डस्मिथ रिप्लाइड, सुनार ने उत्तर दिया, दैट देयर वॉज ए वेडिंग इन द रिच मैन्स हाउस, कि एक अमीर आदमी के घर में विवाह समारोह था। ही हैड टू मेक ज्वेलरी फॉर हिम, उसे उसके लिए जेवरात बनाने थे। सो ही कुड नॉट फिनिश द ज्वेलरी ऑफ द डांसिंग गर्ल इन टाइम, इसलिए वो समय पर नर्तकी की आभूषण पूरे नहीं कर सका। द रिच मैन इज समन्ड बिफोर द किंग, अमीर आदमी को राजा के समक्ष बुलवाया जाता है। द किंग डिक्लेयर्ड द रिच मैन टू बी द मर्डरर, राजा ने घोषणा की कि अमीर आदमी हत्यारा है। ही वॉज ऑल्सो द ऑनर ऑफ दैट हाउस, वह उस घर का मालिक भी था। बट ही सैड, परंतु उसने कहा, दैट हिज फादर हैड ऑर्डर्ड द ज्वेलरी, कि उसके पिताजी ने जेवरात का आदेश दिया। द किंग कंसल्टेड हिज मिनिस्टर, राजा ने अपने मंत्रियों से परामर्श किया। ही डिसाइडेड दैट द ऑनर बी पनिश्ड इन हिज फादर्स प्लेस, उसने तय किया कि ऑनर बी पनिश्ड इन हिज फादर्स प्लेस, कि उसके पिताजी के स्थान पर इस मालिक को दंडित किया जाए। द किंग आस्क्ड फॉर ए न्यू स्टेक टू बी मेड रेडी फॉर द ऑनर टू डाई, राजा ने मालिक के मरने के लिए एक नई सूली तैयार करवाई, नई फांसी का फंदा तैयार करवाया। बट द ऑनर वाज वेरी थिन, परंतु जो मालिक था वो बहुत दुबला था। ही कुड नॉट बी एक्सिक्यूटेड, उसको दंडित नहीं किया जा सकता। द किंग वाज वरीड अबाउट इट, राजा इससे चिंतित हो गया। देन ही ऑर्डर्ड टू सर्च ए मैन हु वाज फिट फॉर द स्टेक, फिर उसने आदेश दिया कि इस आदमी के लिए, इस सूली के लिए, इस फंदे के लिए उपयुक्त आदमी को ढूंढा जाए। ही शुड बी एक्सिक्यूटेड, उसको दंडित होना चाहिए। द डिसिपल इज इन ट्रबल, शिष्य परेशानी में है। द डिसिपल वॉज फाउंड फिट फॉर द स्टेक, शिष्य उस फंदे के लिए फिट पाया गया। ही वॉज बॉट टू द प्लेस ऑफ एग्जीक्यूशन, उसे फांसी के स्थान पर लाया गया। द डिसिपल नाउ रिमेंबर्ड एज वाइज गुरुज वर्ड, फिर अब शिष्य को अपने बुद्धिमान गुरु के शब्द याद आए। ही प्रेड टू हिज गुरु, उसने अपने गुरु से के लिए प्रार्थना की। द गुरु हैड मैजिक पावर्स टू सी द पास्ट एंड द फ्यूचर, गुरु के पास अतीत और भविष्य को देखने की एक जादुई शक्ति थी। ही सा एवरीथिंग, उसने सब कुछ देखा। ही अराइव्ड एट वंस टू सेव हिज डिसिपल, वो तुरंत अपने शिष्य को बचाने के लिए पहुंच गया। ही टोल्ड हिज डिसिपल समथिंग इन ए लो वॉइस, उसने बहुत धीमी आवाज़ में अपने शिष्य को कुछ कहा। दिस डिसिपल अंडरस्टूड दिस, शिष्य इस बात को समझ गया। द किंग डिसाइड्स टू डाई, राजा मरने का निश्चय करता है। द किंग थॉट ओवर द होल केस, राजा ने पूरे मामले के बारे में सोचा। ही डिडंट वांट टू लूज द किंगडम इवन इन हिज नेक्स्ट बर्थ आल्सो, वह अपने अगले जन्म के लिए भी राज्य को खोना नहीं चाहता था। सो ही टॉक टू हिज मिनिस्टर, इसलिए उसने अपने मंत्रियों से बात की। द किंग सेड दैट दे वुड गो टू स्टेक देमसेल्फ, राजा ने कहा कि वे स्वयं इस सूली पर जाएंगे, यानी कि फांसी पर चढ़ेंगे। दस दे वुड बी रिबॉर्न एज किंग एंड मिनिस्टर अगेन, इस प्रकार वे राजा और मंत्री के रूप में पुनः जन्म लेंगे। द किंग एंड मिनिस्टर वेंट सीक्रेटली टू द प्रिजन, राजा और मंत्री चुपचाप यानी गुप्त रूप से कारागार में चले गए। दी रियलाइज्ड द गुरु एंड द डिसिपल, उन्होंने महसूस किया गुरु और डिसिपल को यानी शिष्य को। दे पुट देमसेल्व्स इन देयर प्लेसेज, उन्होंने उनके स्थान पर स्वयं को रख लिया। सो दे वर टेकन टू द स्टेक एंड एक्सिक्यूटेड, और उन्हें
फांसी पर फंदे पर ले जाया गया और मृत्युदंड दिया गया। द गुरु एंड द डिसिपल बिकम द किंग एंड द मिनिस्टर। गुरु और शिष्य राजा और मंत्री बन जाते हैं। द डेड बॉडीज ऑफ द किंग एंड द मिनिस्टर वर टेकन डाउन। राजा और मंत्रियों के मृत शरीरों को नीचे उतारा गया। द पीपल माउंट देयर डेथ्स। लोगों ने उनके मृत्यु पर शोक मनाया। दे डिस्कस द फ्यूचर ऑफ द किंगडम। उन्होंने भविष्य के राज्य के बारे में चर्चा की। सडनली सम पीपल थॉट ऑफ द गुरु एंड द डिसिपल। अचानक कुछ लोगों ने गुरु और शिष्य के बारे में सोचा। दे वर सीक्रेटली लिविंग द सिटी। वो चुपचाप शहर छोड़ने वाले थे। पीपल सा देम। पीपल लोगों ने उन्हें देखा। दे रिक्वेस्टेड देम टू बी देयर न्यू किंग एंड द मिनिस्टर। उन्होंने उनसे अपना नया राजा और मंत्री बनने के लिए निवेदन किया। बट दे पुट वन कंडीशन। परंतु उन्होंने एक शर्त रखी। इट वॉज टू चेंज ऑल द ओल्ड लॉज। कि पुराने कानूनों को बदलना था। सो दे चेंज द लॉज। इसलिए उन्होंने नियमों को कानूनों को बदल दिया। ये लेसन के कुछ क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं। इन क्वेश्चन आंसर को लर्न करना है, कॉपी में नोट करना है। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। बाय। Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if it's fake.